नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है हमारे YouTube चैनल HRTC के अलॉन्ग में। तो डेली ब्लॉग में आज हम अपने घर पहुंच गए। तो पिछले ब्लॉग में आपने सांगला देखा, तो सांगला से हमने ब्लॉग शुरू किया था। तो आज हम पहुंच गए घर। तो अर्ली इन द मॉर्निंग अभी 10 बज चुके हैं, सो के उठ गए। मैं सुबह ही पहुंच गया था गाड़ी पे घर। तो धन्नो हमारे पीछे खड़ी है। तो रात को रोड खाली रहता है, तो सुबह के टाइम पहुंचे थे हम 3-4 बजे मंडी पहुंचे थे। उसके बाद फिर चाय पानी पी और फिर घर ही आ गए। मैं कहा घर ही रेस्ट करते। तो आज पूरा दिन रेस्ट करेंगे। तो वहाँ से जब हम शांगला से आ रहे थे, तो एक हमारे भाई भी है वहाँ पर और सब्सक्राइबर भी है हमारे वहाँ पर। तो उन्होंने कहा था कि भाई मिल के जाना, मेरे से मिलना मेरे से ज़रूर। मैं कहा चलो मिल लेते हैं। जब मैं वहाँ मिलने शांगला रक्षम में उनसे बस में आकर मिला वहाँ पर सुबह सुबह लगभग 10:30 बजे। तो उन्होंने मुझे एक सेब की पेटी दे दी, गिफ्ट पैक। तो गिफ्ट पैक दे दिया और कहा कि भाई ये मेरी ओर से आपको, कि आप सांगला वैली आए और यहाँ का सेब आप ज़रूर पसंद करते होंगे और अच्छा है, क्योंकि लास्ट टाइम तक वहीं पर ही एक मात्र सेब बचता है हमारा निकालने के लिए। तो आज वहाँ पर अभी हफ्ता भर चलेगा, तो तब तक के लिए सेब काटे जा रहे। तो लगभग एक गिफ्ट पैक का रेट चल रहा है 1000 रुपये से 1800 रुपये के ऊपर। क्योंकि मैंने पूछा भाई महंगा क्यों, तो उसने कहा कि दीपावली गिफ्ट पे ज़्यादा महंगा ये बिकता है, तो इसलिए इसका इतनी कीमत हुई। परंतु वो तो बाद में बताया उन्होंने कि इतना रेट चल रहा है। वो जब मैंने पूछा तो उन्होंने तो बताया नहीं। उन्होंने तो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट दिया भाई। तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ज़रूर अब कभी ब्लॉग में आएंगे तो ज़रूर बताएंगे कि हमारे साथ सेब की पेटी देने वाले भाई वही हैं, शख्सियत। तो देखते हैं, अब वो रात को गाड़ी में ले आया था मैं सेब। तो किन्नौर वैली एप्पल, शांगला वैली और अक्षम वैली एप्पल। तो गाड़ी में ही रखा है बॉक्स, बिल्कुल सील पैक बॉक्स है। तो औरों के गिफ्ट पैक में ये देख सकते हैं आप, थोड़ा सा कम रहता है, परंतु भाई ने इसमें एक लेयर ज़्यादा डाल दी। साइज़ और कलर और स्पेरियल रॉयल इसमें लिखा होता है 2 लेयर 3 लेयर। तो इसमें लगता है मुझे कम से कम 4 लेयर होंगी, 3 या 4 लेयर तो होंगी। गिफ्ट पैक में 2 ही लेयर थी। तो धनों से निकालते हैं बाहर, वेट भी काफ़ी है। तो ये पेटी है हमारी, तो इसको देखते हैं, करते हैं अनबॉक्स अब। सांगला वैली छितकुल का सेब पहली बार खाया जा रहा है। तो कुछ इस तरह से, ओह लाजवाब लाजवाब ग्रेडिंग की गई है, लाजवाब ग्रेडिंग ही कहेंगे इसे। और काफ़ी अच्छा कलर भी आया हुआ है। हम तो पहली बार ही खा रहे इसको, तो देखते हैं क्या है इसमें, कितने दाने होते हैं हम भी देखते हैं ज़रा। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40, 8 5 40 है। 40 है। तो इसमें लेयर है 1 2 3 लेयर है। तो ये एक्स्ट्रा एक लेयर हो गई। लगभग 1200 से 1500 रुपये में 2 लेयर दी जा रही है, 1000 से लेकर 1500-1800 रुपये तक। तो ये 3 लेयर है। तो समझ सकते हैं आप 2000 रुपये के आसपास लगभग वेट भी होगा इसका, 15 किलो प्लस ही होगा। तो कुछ इस तरह से सेब। तो हम तो यही कहना चाहेंगे उन भाई को कि बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतना महंगा गिफ्ट देने के लिए। दीपावली पर दिया गया और कहते हैं भाई कि आप रक्षम छितकुल आते हैं, तो मेहरबानी है आपकी। तो मेहरबानी तो उस नीली छतरी वाले की बहुत बहुत फिर से एक बार धन्यवाद। तो जिसको भी एप्पल ये वाले सेब चाहिए तो हमसे संपर्क करें। किन्नौर शांगला वैली से आएगा, 1500 रुपये का डब्बा आएगा लगभग ये। और जिसको भी चाहिए होगा तो बता देना मेरे भाई। और बिना पैसेंजर के ये अगर बॉक्स अगर वहाँ से ला रहे तो आपको 705 रुपये किराया चुकाना होगा और 1500 रुपये डब्बे का, लगभग 2200 रुपये का डब्बा मंडी पहुँचे। लगभग मुझे 2500 रुपये का डब्बा मंडी पहुँचा है। तो देख सकते हैं इस तरह से भी अपने कुछ भाई बंधु होते हैं जो इस तरह के गिफ्ट भी देते हैं। तो एक बार पुनः उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और किन्नर सेब खाएंगे इस बार। तो चलते हैं, अब इसका स्वाद भी टेस्ट करेंगे बाद में। अब इसको थोड़ा सा धूप लगने देते हैं। तो अपने गार्डन में रखा हुआ हमने, लोन गार्डन जो हमने बनाया हुआ है,
थोड़ी सी इसकी घास ज़्यादा हो चुकी है, ऊपर घास हो चुकी है, ज़्यादा बड़ी हो चुकी है। इनको भी काटेंगे, देखते हैं ज़रा। अगर ग्रास कटिंग मशीन किसी के पास है भाई तो मुझे बताना ज़रूर, मैं ढूंढ रहा हूँ। ऑनलाइन भी मेरे को दिखाई नहीं दे रही है। छोटी सी मशीन चाहिए क्योंकि छोटा सा ये अपना गार्डन है, ये स्पेशली बनाया हुआ है। तो फूल फाल भी लगे हुए हैं लगभग, और अलग अलग प्रजाति के पौधे भी है, तो पौधों को भी बताएंगे ज़रूर। ये है अपना, ये वाले पौधे, ये तो आपको पता ही है, कैक्टस। कैक्टस मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 7-8 प्रकार के कैक्टस ही है। और ये है धन कुबेर। तो देख सकते हैं आप, धन कुबेर जब लाया था मैं बिल्कुल इतना सा था ये भी धन कुबेर मैंने लगाया हुआ और प्लांटेशन की है। ये वाली भी कहीं बाहर से लाते तो वो इतना हो नहीं पाते। और ये है अपनी जो घर के अंदर होती है बेल, क्या बोलते हैं उसे यार, मैं नाम ही भूल गया इसका, क्या नाम था इसका, देखना। और पानी दे लेते हैं इनको थोड़ा थोड़ा। नल भी हमने यहीं लगा रखा है, नल और जल। तो थोड़ा कैक्टस को ऐसे तो जरूरत नहीं पड़ती है पानी की, परंतु इसके साथ ये वाली, ये है मनी प्लांट, नाम याद आ गया, मनी प्लांट। ये भी प्लांट मनी प्लांट है। हमने इनको घरों में तैयार किया क्योंकि हमारे यहाँ चलती नहीं ज़्यादा। अगर हम कहीं बाहर से लाते तो मेरे सूख चुके हैं, 3 पौधे थे, तो ये यहाँ पर लगाए हैं हमने स्पेशल। और ये धन कुबेर इतना सा पौधा लाया था, तो मैं बता रहा था आपको, अभी इतना बड़ा हो गया, बरसात में ही लगते हैं ये भी, तो इसको भी प्लांट किया गया है। तो देखते हैं अब थोड़े दिनों बाद कितने होते हैं ये। घर के गार्डन से निकलने के बाद अब हम हैं चढ़ाई पर, और हम जा रहे हैं खेतों की ओर, जहाँ पर घास कटिंग का काम चला। तो इसमें दाल चावल घर वालों के लिए, वहाँ पर माता जी और पिताजी है जो वहाँ पर काम कर रहे हैं घास कटिंग का, तो उनके लिए खाना ले जा रहा हूँ। थोड़ी सी चढ़ाई है, सांस भी फूल चुकी है। तो गाइस हम हैं इसमें हिमालय के सबसे बड़े टॉप पर, जिसकी ऊंचाई है लगभग 20,000 फीट के आसपास। तो यहाँ पर चीते भी हो सकते हैं और जंगली जानवर भी, तो कृपया ध्यान से चलें। तो हमारे साथ है हमारा हथियार, तो इसी के साथ आज सरवाइव करना होगा। और पीछे है कुछ ज़रूरत की सामानें, जिसके कारण हम अगले 24 घंटे तक इसी माउंटेन पर्वत पर रहने वाले हैं, इन्हीं वीडियो में रहने वाले हैं। वाइल्ड मैन वर्सी का ये खेल रहेगा। तो हमारे पीछे है केले, तो हो सकता है कच्ची केलों को भी डाल के रखते हैं, आगे खाने के काम आएगी। चढ़ाई ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। अब तो सांस भी फूलने लग गई है, क्योंकि ऑक्सीजन का दबाव कम होता जा रहा है। जितना जितना हम पहाड़ पे चढ़ते जा रहे हैं तो ऑक्सीजन लेवल घटता जा रहा है। तो ऑक्सीजन की कमी ना हो, इसके लिए बीच बीच में हम बोतल में रखा हुआ पानी पिएंगे, जिससे थोड़ी सी ऑक्सीजन पूरी हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी नहीं आती। तो अभी ये देख सकते हैं, यहाँ से ऊपर ही जाना है अभी हमें, ये टॉप पूरा का पूरा क्रॉस करना है अभी। और इसी टॉप पर चली हुई है घास कटिंग। तो ये होते पुल्ले, घास के पुल्ले, इनको ऐसे बांधा जाता है और इसके बाद इनको 10-10 का झुंड बना कर रखते हैं, जो गिरने के लिए रहता है। तो इस तरह से ये टॉप आ चुका है। टॉप पर हम खड़े हुए हैं और यहाँ से सब का सब नीचे ही दिखाई देता है, सारा का सारा। तो इतनी बड़ी हाइट से हम नीचे से आए, बिल्कुल देख सकते हैं। नदी भी है नीचे, लगभग 2 किलोमीटर के आसपास है ये नीचे डाउन में। तो इस पहाड़ से निकलेंगे अब हम आगे की ओर, दूसरी पर्वत श्रृंखला की ओर निकलेंगे। ये क्या पानी, ये कहाँ से आ गया बे? ओहो, यहाँ तो झरना है, नेचुरल झरना है ये तो बताना पड़ेगा पानी वालों को
कि तुम्हारा नेचुरल वाटरफॉल चल रहा है इधर। तो जो भी आना चाहता है टूरिस्ट तो यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ पर हम वाटरफॉल भी चलाएंगे कुछ ही दिन में, थोड़ा सा इसको आकार देंगे। बाकी पानी तो है ही है, कीमती है जल जीवन, जल जीवन कीमती है। तो निकलते हैं। तो इस तरह से कुछ ये घास के पुल्ले रखे हुए, यहीं आगे अपना खेत भी है, लगभग घर से 4-5 किलोमीटर दूर है ये। तो पैदल ही आना पड़ रहा है यहाँ के लिए, कोई ना बाइक ना कोई गाड़ी, ऑफ रोड। तो इसी वजह से हमारी सांसें फूलती है, क्योंकि हमने पैदल तो चलना नहीं है। बस इसी तरह से हमने गाड़ियों में सफ़र करना, तो जिससे सांस की प्रॉब्लम, चलने फिरने में दिक्कत आती है आगे। तो हम चाहेंगे कि डेली कसरत करेंगे। तो ये वो पहाड़ है सामने, ये वाला, जहाँ पर ये टावर दिखाई दे रहा है। हमें जाना है यहाँ लगभग फिर से स्ट्रेस एक बार 2 किलोमीटर का। तो वहीं पर चली हुई है घास कटिंग। तो देखते हैं, बापूजी वहीं होंगे क्या बोलते हैं, तो वहीं मिलूँगा अब आपसे। बड़े पहाड़ पर कैसे ढूंढा जाता है, तो ये हमारे पास सिंपल तरीके है। ओह, उस पहाड़ से आवाज़ आ रही है, लगता है गाइस वहीं है वो लोग। तो हम रेस्क्यू वहीं से करेंगे, पूरे पहाड़ में ही करेंगे, और जहाँ मिलेंगे वहीं पर फिर खाना खिलाएंगे उनको। तो वहाँ से आवाज़ आ रही है धीमी सी, माता जी कह रहे कि यहीं आ जा। उनको लग गया पता कि कंडक्टर आ गया, किराया ना मांग लें। बस खेतों से गुजरते हुए अब नज़दीक है, बस सामने। तो यहाँ पर चल रही है अपनी कटिंग। तो टब्बर बैठ चुका है पूरी तरह से, टब्बर मार हो रही है घेण में। लो जी खाना लो, आपके लिए ले आए। अब माता जी और बापू जी आराम से बैठे हुए, 12 बज गए तो खाने का इंतजार करते हुए। कितने पुले लूने? 40 बड़ा रगड़ा रखा तुसे। 40 तो सारी ध्याड़ी लूना लोग, तुसे आधी ध्याड़ी रोन ले। 45 40 5 घट तो सब भी रखी ना का। अच्छा, तो ये है टावर। तो खाना निकाल लेते हो। तो ये अभी पुल है, तो इनको मेश आ जाएगा, जो जोड़ा जाएगा आपस में। तो फिर उसके बाद ऐसे कुन्नू बनते हैं, कुन्नू बोलते हैं। तो ये है पहाड़। तो ठंडी ठंडी हवा भी लगी है, तो देख सकते हैं। चेकआउट करें दोस्तों यहाँ का व्यू, कितना सुंदर और साफ है। आजकल बिल्कुल क्लियर पहाड़ी दिखाई दे रही है। तो ये जो पहाड़ी पीछे ये इस तरफ दिखाई दे रही है, इस तरफ ये वाली, तो ये है पराशर, ऋषि पराशर मंडी से जो जाता है ऋषि पराशर। और इस तरफ ये जो पहाड़ियाँ दिखाई दे रही है, ये है कुल्लू मनाली की ओर जाने वाली, मणिकर्ण घाटी भुंतर की ओर। तो ये टावर है जो मैंने आपको दूर से दिखाया था। तो यहीं पर बैठेंगे खाना खाने। निकालता हूँ अब दूध वाली बोतल भी ले अंदर, टेंशन लो, दूध भी ले अंदर पूरा। ये दूध, दाल चावल और पानी की बोतल। अब खाना निकाल लेते हैं। हाँ धो लो बढ़िया साफ सुथरे। पर इतनी क्या फंसे रहो ना, पहाड़ों पर इतनी जरूरत नहीं है। यहाँ पर ऐसा कोई नहीं होता है कि हाथ गंदे होते हैं। बीड़ी बीड़ी कम करनी पिए, बीड़ी ये बास्केट से कोई दी थी, बीड़ी नहीं पीनी ज़्यादा। धूम्रपान चाहिए ज़्यादा करना, धूम्रपान सेहत के लिए ठीक नहीं है, कम पिए करनी। अपने अपने हिस्से के चावल लेते हुए पिताश्री, हम भी यहीं चिपका लेते हैं खाना थोड़ा देर। बस बस बहुत हो गया। दाल छोले की, आज लोकल छोले हमारे अपने होते हैं घरों में, चना, और इसमें है मीठा। दाल चने की, देसी घी का तड़का लगाया है इसमें। बस काफी। हड़ उड़ नहीं जाता कि थी। टपका लेते, अब खाना खा लेते। हाँ अचार भी है, अचार है, मूली है, प्याज है। सब कुछ डाला, टेंशन मत लो। प्याज ना भाजी सिंगल लो। ये अपने घर का अचार है।
ए मत जा मत जा मत, बाहर नहीं जाएगा बे। हाँ हाँ पाई दो एक आधा पीस। ये अपने घर का अचार है और ये प्याज भी पिछले सीजन का, इस सीजन अभी बूटियाँ लगानी रह गई है शेष। और ये है मीठा, मीठा बनाया हुआ घिये का, घिया लौकी जिसे कहते हैं उसी का बनाया है जरीस करके। दूध हमारे लिए और पिताश्री के लिए दूध, मिल्क। और ये मूली, ये भी अपनी आजकल घर की है फसल, सब्जी हम घर में ही ज़्यादातर बोते हैं। व्यू, चीड़ के पेड़ है ये सारे के सारे, चील के पेड़ जिन्हें कहते हैं हम। और ये सारा का सारा व्यू खाना खाने के बाद मिलते हैं आप लोगों से। खा लिया तो अब धूम्रपान किया जा रहा है। धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है। आप सभी को हम बता रहे कि धूम्रपान करना सेहत के लिए हानिकारक है, परंतु इनको बोल बोल के थक गए कि बीड़ी कम पिया करो। तो ये सही बात नहीं है और उचित बात नहीं है, बोल दिया हमने। तो निकलते हैं अब यहाँ से वापसी, इन पहाड़ों से निकलते हैं, फिर से मैदानी क्षेत्र में चलते हैं। वाइल्ड वर्सी मैन, फिर से वही रास्ता पहाड़ों से होते हुए नीचे की ओर पहुँचेंगे घर। खाना हमने भी यहीं खा लिया, चिपका लिया, तो इसके बाद पहुँचेंगे हम घर। 1 किलोमीटर का सफ़र दूर तय करने के बाद यहीं पर बैठे थे हम खाना खाने। तो अब निकलते हुए आगे की ओर, अभी बस घर पहुँचेंगे। तो घर पहुँचते ही जो हमने सामान लाया इसको रख लेंगे और उसके बाद देखेंगे आगे क्या करना है, क्या निपटाएंगे। और चलते चलते अब हम पहुंच रहे हैं अपने घर के आसपास। तो यहाँ पर बनाए गए हैं चैम्बर, ये है चैम्बर। पानी की सिंचाई योजना चली गई है एक, लगभग 5 साल हो गए इसको चलते हुए, अभी तक इसका काम पूरा नहीं हुआ है। बीजेपी सरकार के टाइम चली हुई है और ये पाइप दबी है, तो अभी काम बिल्कुल ही स्लो प्रोसेस में। ये थोड़ा प्लास्टिक का है, ये थोड़ा इन्होंने बेकार कलर दे रखा, बिल्कुल घटिया क्वालिटी का। और इसको अगर कल दिन को कहीं ये टूट भी गया तो इसको कैसे निकालेंगे? ये तो बेकार काम कर रखा है इन्होंने, बिल्कुल ही फेर बदल। इसके ठेकेदार से बात करेंगे किसी दिन। और यहीं तक ही बिछाई हुई है इन्होंने, एक चैम्बर आगे है और मेरे घर यहाँ से दूर है। तो पहाड़ों पर हमें सिंचाई की ज़रूरत रहती है, क्योंकि हमने फसलें भी लगाई होती है, तो गोभी की सब्ज़ी कोई किस चीज़ की, तो ज़रूर बात करेंगे ठेकेदार के साथ भी। तो देखते हैं अब जो इन्होंने ये कार्य किया है कहाँ तक किया है। लगभग 5 साल हो गए इसको सिंचाई योजना को चलाते हुए। तो ये जो पानी आना है ये आएगा नीचे से, जहाँ पर मैंने आपको पहले दरिया बताया था, खड्ड, हमारी खड्ड नीचे है, वहाँ से उठाऊ जल परियोजना के तहत ये पानी को उठाया जा रहा है। तो यहाँ तक आना है, यहाँ से ऊपर से इसको वितरित किया जाएगा सभी घरों के लिए। तो ये वाली जगह है, यहाँ पर बन रहा है टैंक। ये वाली जो थोड़ी सी बिल्डिंग बनी है, यहाँ से पंप हाउस से दौरान ये पानी बिल्कुल यहाँ से पहाड़ से होते हुए बिल्कुल ऊपर जाएगा, बिल्कुल ही टॉप पर, और टॉप से नीचे की तरफ हमारे घरों की तरफ आएगा। तो देखते हैं अब अगला चैम्बर थोड़ा सा यहाँ आगे लगाया हुआ है। तो ये चैम्बर में कुछ काम ढंग का नहीं किया गया, तो ये मेरे ख्याल से अभी 2-4 दिनों में ही इन्होंने 2-4 दिन या 2-4 हफ्ते पहले ही इसको बंद किया गया है काम को। पाइप दबाने का कार्य शुरू हुआ है, लगभग 5-7 हफ्ते हो गए होंगे, क्योंकि ताज़ा ताज़ा ही लग रहा है मेरे को पड़ा हुआ है ये सारा का सारा मटेरियल। घास से पहले इन्होंने ये दबा दी थी ये पाइपें, तो अब ये शुरू फिर से मेरे ख्याल से करने वाले हैं। तो पूछा जाएगा इनसे और बात करेंगे कि इस तरह का ये घटिया क्वालिटी वाला काम नहीं होना चाहिए। अब इन वालों को इसमें भी देखते हैं क्या किया है। इसमें भी हाल वही है। अब अगर ये बाल अगर टूट जाए, ये प्लास्टिक का बाल है, इसको फिर कैसे लगाएंगे? फिर पूरा तोड़ना पड़ेगा सीमेंट। इससे अच्छा होता नीचे ही करते और ऊपर रहने देते। तो ये काम ठेकेदारी काम है, कुछ इस तरह से घटिया क्वालिटी के किए जाते हैं जो उचित नहीं है। तो ज़रूर बात करेंगे इसके साथ हम, जो भी ठेकेदार होंगे और जो भी एक्शन जेई होंगे। तो ये देख सकते हैं आप किस तरह का बीच पहाड़ों से गुजरने का एक अलग ही अनुभव और अलग ही मनमोहक दृश्य है। इस तरफ भी डाउन और उस तरफ भी डाउन, और बीच में हम चले हुए और ठंडी ठंडी हवा और ऊपर से धूप
कड़कती हुई धूप, सर्दी के मौसम में और भी मज़ा। तो फिर से हम एक बार उसी झरने के पास पहुंच गए। इसी झरने के पास पहुंच गए जहां पर पानी गिर रहा है। तो यह बिल्कुल भी उचित नहीं है। अभी मेरी फिटर के साथ बात हुई है, तो फिटर ने ये कहा कि भाई मैं 1-2 दिनों में से बंद कर दूंगा और बदलवा दूंगा। तो ठीक है, उन्होंने बोला हम 2-3 दिन वेट करेंगे और उसके बाद फिर कभी यहाँ से आना हो तो आपको ज़रूर दिखाएंगे। क्योंकि पानी की अहमियत हम समझते हैं। जो ये खड्ड देख रहे हैं ना, यहाँ मेरा घर था, यहाँ हमारा घर है। तो हमने इस खड्ड से भी पानी ढोया भर गर्मी में। तो हमें पता है कि पानी कितना महत्वपूर्ण है और कितना विशेष है। इसीलिए हमने जो यहाँ घर है, यहाँ पर अपना भी प्राइवेट पानी लाया हुआ। लगभग 2 किलोमीटर का हमने अपने पैसों से पाइपलाइन बिछाई हुई है। तो हम समझ सकते हैं कितनी वैल्यू होती है पानी की। जब तरसते थे पानी नहाने के लिए, हम खड्डों में जाते थे स्पेशल। स्कूल टाइम की बातें है ये। अब तो चलो धीरे धीरे अच्छा हो गया। पहले पानी नहीं होता था, लिफ्ट नहीं होती थी, सोर्स का पानी होता था, लोग पीछे से जीने ही नहीं देते थे। यहाँ तक हमारा घर लास्ट था, लास्ट पॉइंट मेरा घर था, और वहाँ तक पानी आते आते ख़त्म हो जाता था। और हमें फिर वहीं से पशुओं के लिए लाना पड़ता था पानी, खुद पीने के लिए, कपड़े धोने के लिए। तो बहुत दिक्कतें कटी है हमने। तो इसलिए बोलते हैं जीवन है अनमोल और पानी है उससे बहुमूल्य है ये। तो इसको बचाएं। अगर कहीं पे भी आपको ऐसा अगर पानी दिखे बहता हुआ, तो ज़रूर उसका कोई संरक्षण, कोई भी समाधान निकालें और चेकआउट करें। यहाँ का मौसम देखिए, अलग ही नज़ारा है यहाँ पर। तो इसके बाद अब हम घर पहुँच रहे है। हमारा खूबसूरत सा एक घर गांव में अपना। तो घर पहुँच गए थोड़ी सी दूर, और फाइनली हम घर पहुंच गए। ये है सोलर लाइट जो सरकार पंचायत द्वारा दी गई है। तो बेहतरीन कार्य करती है रात को अपना, और हम धन्यवाद और शुक्रगुजार हैं। तो ये है हमारी धन्नो, यहीं पर खड़ी है दोनों। इसका सौदा भी चल रहा है आजकल, कई लोग बोल रहे हैं। तो इसको बेच रहा हूँ, इसको नहीं। ये वाली भगवाधारी बेचेंगे। और ये है अपने पौधे सदाबहार नगमे, और मक्की की फसल अभी वैसी की वैसी, और गोभी थोड़ी दिन में तैयार होने वाली। ये अमरूद का पेड़ है घर के सामने। तो ये है ख़त्म होने वाला। और ये है फूलों का बगीचा अपना नीचे। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आज का ब्लॉग की शुरुआत, और आज की ब्लॉग की शुरुआत घर में। तो अब कल के लिए निकलेंगे फिर से हम अपनी डेली रूटीन के लिए। तो कल देखते हैं, कल हमारे यहाँ मेला भी है, तो वहाँ की थोड़ी झलकी दिखाएंगे और वहाँ चलेंगे, और उसके बाद ड्यूटी। आप सभी का बेहद ही धन्यवाद, और हमारे ब्लॉग में बने रहने के लिए, कमेंट और शेयर करने के लिए, और लाइक करने के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त आप सभी का।